पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कई जगह इस सभा के पहले मैं गया हूँ राज्य के अलग अलग हिस्सों में, और जब भी पटना, अभी चुनाव के क्रम में तो पटना रहने का मौका कम होता है, लेकिन चुनाव की शुरुआत से पहले पटना में भी पत्रकार बंधु, चाहे पटना में हो या भी घूमने के क्रम में, अनेक जगह सवाल करते हैं, पूछते हैं कि सरकार एनडीए की फिर बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाइयों और मित्रों, मैं कहना चाहता, मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं। यहाँ भी जो मीडिया के साथी हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अब यह सवाल किसी से मत पूछिएगा। नीतीश जी ही होंगे मुख्यमंत्री, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और नीतीश जी ही अगर मुख्यमंत्री होंगे तो आप जो मतदाता मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, किनको जिताकर भेजने से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे? सीधा है। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से हों, तो भैया जिनको जिताकर भेजने से नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं को जिताइएगा, तभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, आम मतदाताओं की यह इच्छा। हर जगह, खासकर माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, जिन महिलाओं को 10,000 रुपया अभी सरकार ने सीधे बैंक के अकाउंट में दिया, 1 करोड़ से ज्यादा बिहार में महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपया मिल गया। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा, और उस पैसा से कुछ काम धंधा करेंगे तो आगे चलकर 2 लाख रुपया हर महिला को मिलेगा। आज जिन महिलाओं को सरकार इस तरह से मदद दे रही है, कोई अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले जाए और 4-5 महिला एक जगह खड़ी हो, उनसे नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई बात कहे तो मुंह नोच लेगी महिला, एकदम मुंह नोच लेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सिर्फ बात नहीं की है, काम किया है, काम करके दिखाया। समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का काम किया। गरीब लोगों का घर बनाना, पीने के पानी का इंतजाम करना, शौचालय का इंतजाम करना, घर घर में बिजली लाना, सिंचाई का समुचित प्रबंध करना। एक समय था जब गांव में क्या शहर में भी कब बिजली आएगी, दर्शन के लिए लोग इंतजार करते थे। आज तो घर घर में बिजली, गांव में भी 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है। किसकी देन है? प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी। अभी बहुत पहले की बात छोड़ दीजिए, सड़क बन गई, देख ही रहे हैं आप लोग। अनेक तरह का काम सरकार ने किया, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी फिलहाल तुरंत 125 यूनिट बिजली फ्री सबके लिए, पेंशन 400 से 1100, जो विद्यार्थी है उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ा दी गई। तो हर तरह से बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मिले। पहले से व्यवस्था थी कि कोई अपना धंधा करना चाहता है शिक्षित बेरोजगार, तो 10 लाख रुपया भारत की सरकार देगी।
हमारे प्रधानमंत्री जी को लगा कि 10 लाख रुपया कम पड़ रहा है, तो उस राशि को 20 लाख रुपया करने का काम हुआ। तो हर तरह से सरकार काम कर रही, चाहे दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार हो। और सिर्फ सरकार ने विकास का काम किया है और उसका लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को नहीं मिला, यह भी नहीं है। विकास का काम तो हो ही रहा है और समाज के सभी वर्ग के लोगों तक विकास का लाभ पहुंच पाए, इस पर भी विशेष रूप से हमारी सरकार ने ध्यान देने का काम किया। आरजेडी का शासनकाल जब था 2005 के पहले, कोई दलित परिवार की महिला, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार की महिला, खासकर अति पिछड़ा परिवार की महिला को छोड़ दिए पुरुष भी, वार्ड का मेंबर बनना चाहता था, तो हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि वार्ड का मेंबर लोग नहीं बनने देना चाहते थे। नीतीश कुमार जी जैसे ही मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि अब पुरुष को छोड़ दीजिए, अब महिला भी, अति पिछड़ा परिवार की महिला, दलित महादलित परिवार की महिला, जिसको हम कहते हैं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस परिवार की महिला भी अब जिला परिषद की अध्यक्ष बनती है, मेयर बनती है, प्रखंड प्रमुख बनती है और कलेक्टर साहब के सामने कुर्सी पर बैठ करके आंख में आंख मिलाकर बात करती है। यह ताकत किसने दी है? लालू यादव जी को किसने रोक दिया था? लालू यादव जी चपरासी भी हो तो उन्हीं का होना चाहिए, किरानी भी हो तो उन्हीं का होना चाहिए, अधिकारी भी हो तो उन्हीं का होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने इस व्यवस्था को तोड़कर समाज के सभी वर्ग के लोगों को उचित जगह पर बैठाने की व्यवस्था की है। तो हर तरह से विकास की रोशनी का लाभ पहुंचे, यह काम नीतीश कुमार जी ने, भारत की सरकार ने भी किया। इसलिए ऐसी सरकार को बनाकर रखना जरूरी है। अगर यह सरकार नहीं रहेगी, उसकी जगह 2005 के पहले वाली सरकार अगर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। जो नौजवान लोग हैं उन्होंने देखा नहीं है, जो कुछ ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्होंने भोगता है किस तरह से उस समय शासन व्यवस्था चलती थी। जो कुछ घराना दिल्ली में है, लालू यादव जी के परिवार से जुड़े हुए लोग, परिवार में शादी होती थी तो मुफ्त में उनके यहां से जो 4 व्हीलर का डीलर है वहां से 4 व्हीलर मुफ्त में उठा लिया जाता है। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे थे। बच्चों का अपहरण किस रूप में चल रहा था, नौजवान लोगों ने देखा नहीं है, जिनकी उम्र 18 साल 20 साल। भाई और मित्रों, उस समय जिस स्थिति में राज्य चल रहा था, अगर फिर से किसी गलती के कारण आरजेडी की सरकार आ गई तो उस समय से भी बदतर स्थिति इस बार हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर के फिर से एनडीए की सरकार को ही लाने का काम किया। हो सकता है कुछ गलती होती है, आदमी जहां रहता, परिवार में भी किसी साथी से गलती हो जाती है। परिवार के एक साथी दूसरे साथी के बारे में थोड़ी शिकायत रखता है, हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। लेकिन गलती अगर परिवार में हुई है, आगे चलकर उस गलती को कैसे सुधार कर ले, उस पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अगर उसकी ओर ज्यादा देखने लगिएगा तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। यह लड़ाई कोई गली मोहल्ला और गांव की लड़ाई नहीं है, राज्य और देश की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, यहां से वीरेंद्र बाबू उम्मीदवार हैं। वीरेंद्र बाबू तो एक प्रतीक है, उम्मीदवार है वीरेंद्र बाबू, लेकिन वीरेंद्र बाबू सिर्फ विधायक बनाने का इनको मामला नहीं है। वीरेंद्र बाबू को प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है, मांझी जी का, चिराग पासवान जी का और उपेंद्र कुशवाहा का भी सानिध्य इनको प्राप्त है। अगर किसी तरह से कोई कमजोरी हुई तो नुकसान इनका कम होगा, प्रधानमंत्री जी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, नीतीश कुमार जी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा।
मांझी जी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, चिराग पासवान जी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मुझको जानकारी मिली है कि कुछ राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हुए लोग इधर उधर कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर गड़बड़ी कीजिएगा तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान हो जाएगा। अगर कोई बात है तो मिल बैठकर चुनाव के बाद हम भी देखेंगे उस विषय को, लेकिन एक एक वोट वीरेंद्र बाबू के खाते में जाना चाहिए। सभी लोगों से आग्रह, कोई जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है तो वीरेंद्र बाबू के यहां अगर कोई कठिनाई हो तो मेरे यहां भी लोग जाते हैं। जिस समय जाते हैं उस समय हम कोशिश करते हैं आपकी कठिनाई में हम भी दूर करने का थोड़ा प्रयास करें। भैया तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत रहेगी तभी तो हम भी मदद कर पाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत ही नहीं रहेगी तो कैसे मदद कर पाएंगे। तो इसलिए मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं, इस चुनाव में वीरेंद्र बाबू को अगर वोट नहीं देते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से हम आग्रह करने आए हैं कि सब लोग मिलकर इनको जिताइए। कोई छोटी छोटी बात किसी साथी के मन में हो तो उसका निपटारा बाद में हम भी आकर के कर लें, हम भी कर लेंगे। इसलिए तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह, एक एक वोट, इनका चुनाव चिन्ह कमल निशान है। गठबंधन में 5 पार्टी है और पांचों पार्टी की ओर से जहां जहां अलग अलग जगह अलग अलग उम्मीदवारी है तो उनके हिसाब से चुनाव चिन्ह है। तो इनका चुनाव चिन्ह है कमल निशान। तो कमल निशान के सामने के बटन को दबाइए और इनको जिताकर भेजने का काम। भाई और मित्रों, पूरा का पूरा हमारा एनडीए समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर चलता है और हमारी पार्टी भी समाज के सभी वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी देने का काम करती है। मैं एक छोटी सी बात की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझको जाना भी है। अभी एनडीए गठबंधन में 6 सीटों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ रहा है। जो सीटें तय हुई उसकी संख्या 6 है एनडीए गठबंधन में, और 6 सीट पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है। उसमें भी हमने कोशिश की है कि समाज के तमाम वर्ग मतलब 6 में जितना संभव था उसकी सीमा थी, उस सीमा के अंतर्गत हमने कोशिश की है अलग अलग लोगों को एकोमोडेट करने की, और उसके हिसाब से 6 में 3 हमने कुशवाहा को टिकट दिया, 50% कुशवाहा को दिया। फिर उसके बावजूद कुशवाहा अगर नाक मुंह उड़िएगा तो कौन पार्टी भाई मदद करेगी कल जाकर। 6 में 3, और सिर्फ कुशवाहा को ही नहीं दिया, एक बुनियार को भी हमने दिया है टिकट, एक राजपूत को भी दिया है हमने टिकट, और एक वैश्य समाज का व्यक्ति, पिछड़ा समाज के व्यक्ति को भी हमने टिकट देने का काम किया। 6 से ज्यादा तय होता, 7वीं सीट मिलती तो कोई दलित महादलित को भी देते, 8वां होता तो किसी और को देते। मेरे कहने का मतलब है कि जो उचित हिस्सेदारी बंटवारा में होनी चाहिए उस तरह से हम लोग सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं है, करने का भी काम करते हैं। तो करके हम लोगों ने दिखाया है। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर इनको जिताइए और फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। तो जब हाथ उठाइए एक बार, सब लोग मिलकर जिताइएगा ना इनको। चलिए, तो अगर आप लोगों का आदेश हो, हुक्म हो, तो अग्रिम बधाई के रूप में जीत का माला पहना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।